दोस्तों नमस्कार। बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो जाहिर करती हैं कहीं ना कहीं कि चापलूस और आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को और गिरवी रखने वाले लोग किस तरह आज संगठन और बड़े नेताओं के प्रिय रहते हैं। और स्वाभिमानी लोग और अपने वजूद पर, अपने बातों पर टिकने वाले लोग किस तरीके से आज हाशिए पर पहुंच चुके हैं, जो लगातार ईमानदारी से संगठन की सेवा भी करते रहे हैं। एक छोटी सी घटना सामने आई है हरिद्वार से, जिसने बहुत कुछ सोचने समझने पर आज मजबूर कर दिया है। दरअसल ये घटना सोशल मीडिया पर लगातार तैरने लगी है, लोग तमाम चुटकियाँ ले रहे हैं। घटना ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीपैड पर जिस तरीके से कदम रखा और उसके बाद स्वागत के लिए नेताओं की भीड़ उमड़ने लगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है, लेकिन इसी बीच एक ऐसे नेताजी जो बताए जा रहे हैं कि 20 साल पुराने नेता वो पार्टी के हैं, और उनको वो चाहते थे, एक अपना कैमरामैन सेट उन्होंने कर रखा था कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पुष्प देते हुए एक फ़ोटो क्लिक करा लें, ताकि वो अपने लोगों में सोशल मीडिया पर हवाबाजी करके खुद को गद्दावर नेता साबित कर सकें। लेकिन ये रणनीति उनकी फेल तब हुई जब उन्होंने अपना कैमरामैन सेट किया, कैमरामैन को इशारा भी कर दिया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में शामिल जो अधिकारी थे, उन्होंने उनको धकेल दिया और उनको अलग कर दिया। ये सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हो पाया कि वो मुख्यमंत्री साहब के साथ एक फ़ोटो करा सके। ये वीडियो लगातार कैमरे में कैप्चर हुई और उसके बाद इस तरीके से सोशल मीडिया पर सनसनी बनी, लोग ट्रोल करने लगे। आपको ये शायद जानकारी हो गई होगी, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने किस तरीके से उनको एक इशारा करते ही वो दौड़े चले गए और पुष्कर सिंह धामी के साथ उनको फ़ोटो खिंचवाई। और इस फ़ोटो खिंचवाते वक्त उन्होंने साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ना तो उनकी कोई नाराज़गी है, ना कोई शिकवा गिला है, बल्कि गर्व के क्षण हैं। और वो सौभाग्यशाली क्षण वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर वो प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से आज संगठन के पुराने कार्यकर्ता जो अपना स्वाभिमान जिंदा रख के पार्टी में शामिल हैं, वो क्यों पीछे रह जाते हैं, और चापलूस और आत्मसम्मान को गिरवी रखने वाले अपने स्वाभिमान को मारकर पार्टी में किस तरीके से बड़े नेताओं को खुश करते हैं। ऐसे लोग वो आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग ही पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनको चापलूसों की तरफ उनका आकर्षण बढ़ाते हैं, और ऐसी आदतें उनको डाल देते हैं कि कोई भी पार्टी में अगर नाराज़ होता है तो बड़े नेताओं को या संगठन को, पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये घटना है। इस घटना का विश्लेषण करना इसलिए ज़रूरी है कि आज के वक्त में चाहे कोई भी पार्टी हो, कहीं ना कहीं चापलूस और जो अपना स्वाभिमान नहीं रखते हैं, ऐसे लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। और ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं स्वाभिमानी लोगों को पीछे धकेल दिया, जो कि आज राजनीतिक हाशिए पर पहुंच चुके हैं। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें मुख्य गौर करने वाली बात ये है कि ऐसे कौन से वो लोग हैं और क्यों अपना स्वाभिमान गिरवी रखते हैं, इस पर भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। हमें जो समझ आता है कि पूरे माहौल को देखते हुए जिस तरीके के माहौल बनाने की कोशिशें की जाती हैं, और मुख्यमंत्री या बड़े नेता जब भी दौरे पर आते हैं तो पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक होड़ लग जाती है उनके साथ फ़ोटो खिंचाने की, क्योंकि यही एकमात्र सिर्फ उनके जीवन में कुछ उपलब्धियां होती हैं संगठन में सक्रिय अपने आप को साबित करने के लिए, कि वो किसी बड़े नेता के साथ गुलदस्ता लेकर, पुष्प लेकर एक फ़ोटो खिंचा लें, और उनकी तरफ वो अगर गलती से देख भी लें बड़े नेता, तो वो इसको सोशल मीडिया पर इस तरीके से प्रदर्शित कर सकें कि गहन मुद्दों पर वो उनसे चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल इसी तरीके के प्रोटोकॉल को दिखाने के लिए ये नेताजी भी वहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ पार्टी में शामिल होने के और अपने आप को सक्रिय दिखाने के, अपने लोगों में गद्दावर नेता साबित करने के इस तरह का कोई भी अवसर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। वही इन्होंने कोशिश भी की, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी शामिल है पार्टी में। इसी जो श्रेणी में हम उनको रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आमतौर पर अब बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। जो अपने बहुत से काम चाहते हैं कि उनके काम डिस्टर्ब ना हो, किसी भी तरह से उनका व्यवसाय, उनकी जो गतिविधियां हैं वो बदस्तूर चलती रहें, कोई अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति उनकी तरफ ना देखे, और वो इस आड़ में अपने काम मजबूती से चलाते रहें। उनके लिए स्वाभिमान या आत्मसम्मान से बढ़कर कहीं ना कहीं अपना काम रहता है, इसलिए वो लोगों में और अधिकारी में ये दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े नेताओं से संपर्क में रहते हैं। और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में लगातार ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं संगठन में, जिन पर
आज जो मुसीबत खड़ी हो चुकी है उन लोगों के सामने जो स्वाभिमानी और बहुत अधिक पैसे वाले या बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर काम करने वाले, व्यावसायिक काम करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन वो लगातार संगठन की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेताओं की चापलूसी और अपने आत्मसम्मान को रखते हुए आज वो हाशिए पर पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात ये भी है कि यहाँ नेताजी जिस तरीके से हेलीपैड पर स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री का, वो कहीं ना कहीं इस प्रोटोकॉल में शामिल तमाम अधिकारियों को ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के करीबियों में से हैं और उनके प्रोटोकॉल में वो एक अवसर उनके सामने होता है कि वो उन अधिकारियों को, उन हाई रैंकर अधिकारियों को ये कम से कम अपना चेहरा परिचित करा सकें और लगभग बार बार मुख्यमंत्री के दौरों में शामिल होकर वो अपनी मौजूदगी दर्ज इसलिए भी कराते हैं ताकि वो लोग भी अच्छी तरह उनसे परिचित हो जाएं। लेकिन इतनी बार जाने के बावजूद, 20 साल पार्टी में इस तरीके की कार्यक्रमों में शामिल होने के बावजूद, जब इस तरीके से धकिया दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी आत्मसम्मान पर चोट होती है और अधिकारियों को भी इस तरह के चापलूस लोगों की पहचान हो जाती है और ऐसे लोगों का वजन भी कहीं ना कहीं अधिकारियों में बहुत हल्का हो जाता है। लेकिन आम जनता उनको किस नज़रिए से भारी मानती है, उनका पैमाना सिर्फ वो तमाम फ़ोटोज़ हैं जो वो बड़े नेताओं के साथ प्रदर्शित करते हैं सोशल मीडिया पर। तो ऐसी हवाबाजी के जो तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो लगातार हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। लेकिन गंभीर बात यह है कि आज सच्चे और अच्छे कार्यकर्ता जिस तरीके से हाशिए पर पहुंच जाते हैं और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करते हैं, उनका ये बहुत बड़ा दर्द है और होना भी चाहिए। इसी तरीके से जब ये इस तरह के कार्यकर्ता पार्टी में बड़े स्तर पर शामिल होते जा रहे हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, इस तरह के अपने काम करते हैं और वो चाहते हैं कि बदस्तूर उनका काम चलता रहे, वो उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि स्वाभिमान क्या होता है, उनके लिए ये भी मायने नहीं रखता कि हाँ आत्मसम्मान क्या होता है। और चापलूसी करना निरंतर एक गाड़ी मेंटेन करके नेताओं तक हाथ जोड़कर फ़ोटो खिंचवाने का सिलसिला उनका जारी रहता है। और ये बहुत बड़ा दर्द तमाम कार्यकर्ता जो ऐसे हैं जो आत्मसम्मान अपने रखते हैं, उनका बहुत बड़ा दर्द ही है। और ये जनता को भी समझने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह के दिखावे या हवाबाजी से किसी भी नेता का आकलन ना करें, बल्कि उसके वजूद, उसके स्वाभिमान से और उसके आत्मसम्मान से उसका आकलन होना चाहिए। कि कोई व्यक्ति का किस तरीके जो अपने आत्मसम्मान को बड़े नेताओं के सामने भी जिंदा रख सकता है, जनता को उसकी परख होनी चाहिए कम से कम। खैर, हमारा उद्देश्य आपके सामने रिपोर्ट पेश करने का सिर्फ यही था कि किस तरीके से आज राजनीति में एक अलग रंगत आने लगी है और ये जो पूरा जो रंगत है कहीं ना कहीं ये बड़े नेताओं के लिए, संगठन के लिए लुभावनी हो सकती है। उनके एक इशारे पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, चापलूसी लोग उनको पसंद आते हैं। ये अब बड़े स्तर पर आजकल चल रही है। इसको समझना, पहचानना बहुत ज़रूरी है। हमें जो समझ आता है इसका कारण हमने आप तक पहुँचाया। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में कितने लोगों का दर्द हो सकता है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? वो कमेंट बॉक्स में हम तक साझा जरूर करें। मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं सिटी स्कूप उत्तराखंड।